हरे कृष्णा। तो क्विक रिवीजन करिए कि भाई कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। कैन एनीवन वांट्स टू? कृष्णा प्रभु जी। जी हम लोग ने कल पावर ऑफ निष्काम कर्म पढ़े थे कि कार्य कौशल था कि आप कर्म ही ना मतलब ये करना है कि कर्म रोकना नहीं है और कर्म करते रहना है, लेकिन वो कर्म निष्काम भावना से करना है और जो फल आए वो भगवान को अर्पित कर देना है। लेकिन बस समस्या ये रह जाएगी कि इसमें बस हम भी करता होंगे, ये अपनापन रहेगा कि हम कुछ भगवान को दे रहे हैं, हम भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो वो भक्ति योग के नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में जो बुद्धि योग आया है, मतलब बात हुई है, वो निष्काम योग की बात हुई है, मतलब निष्काम कर्म योग की बात हुई है यहाँ पर। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी, आप कुछ प्रकाश डालें। हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक शायद उनको आवाज नहीं पहुंच रही। तो जो निष्काम कर्म योग का एक और पावर था कि अगर कोई निष्काम कर रहा है तो उसमें आत्म साक्षात्कार निहित है, मतलब कि अगर वो निष्काम करेगा तो आत्म साक्षात्कार खुद ही हो जाएगा, क्योंकि वही उसका फल ही है, वो रिजल्ट वही आना ही है। तो ये नहीं समझना कि आत्म साक्षात्कार मतलब सॉरी निष्काम कर्म सही नहीं है, वो सही है, क्योंकि आप एट लास्ट आत्म साक्षात्कार पर पहुंच जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि यू आर अ सोल, यू आर नॉट अ बॉडी। फिर आप भगवान से जुड़ने का मतलब आगे प्रोसेस करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 52 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय, भगवत गीता एज इट इज। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें प्लीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अन्वय। की आवाज आ रही है? अन्वय देखते हैं। यदा, जब, ते, तुम्हारी, बुद्धि, बुद्धि, मोह कलिलम, मोह रूपी सघन वन को, व्यतितरिष्यति, बिल्कुल पार कर जाएगी, तदा, तब, श्रोतव्य, सुनने योग्य, श्रुतस्य च, और सुने हुए विषयों के प्रति, निर्वेदम, वैराग्य, गंतासी, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी, तथा, तब, तुम श्रोतव्य, सुनने योग्य, या जो सुना जाना चाहिए, यानी जो भविष्य में वेदों से सुनोगे कि स्वर्ग की प्राप्ति करो या स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, इस कर्म से, इस कर्म से इत्यादि, और जो श्रुतस्य च, तुमने सुना है
कि स्वर्ग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इन दोनों के प्रति तुम निर्वेदम वैराग्य प्राप्त करोगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जब जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को बिल्कुल पार कर जाएगी, तब श्रोतव्य सुना जो सुना जाना चाहिए, यानी कि भविष्य में जो वेदों से सुनेंगे लोग या वेदों से सुनते हैं कि स्वर्ग जाना है, इस भौतिक जगत में खूब भोग करना है, जो कर्म कांड सेक्शन है उसके प्रति, और जो तुमने सुना है कि भगवान ने पहले बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि बस स्वर्ग ही उनका लक्ष्य है, या स्वर्ग जाने से बढ़कर और कुछ नहीं। तो इन दोनों बातों के प्रति तुम वैराग्य को प्राप्त करोगे, तुम इन दोनों बातों के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा है। भगवान बता रहे हैं कि जब अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तब श्रोतव्य जो सुना जाना चाहिए, क्योंकि सुनने योग्य है ना, जो सुना जाना चाहिए, अर्थात जो भविष्य में वेदों से सुनोगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फलाना ढमाका भोग करोगे, इस कर्म से इस कर्म से मतलब कर्म कांड दिया जाएगा तुम्हें, जब जब तुम सुनोगे इस वेदों से। सुनने योग्य मतलब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो तुम वेदों से सुनोगे, आगे आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ये यज्ञ कर लो, ये कर्म कर लो, स्वर्ग जाओगे, ये भोग मिल जाएगा इस संसार में, इस सब के प्रति। और जो श्रुतस्य च, जो सुने हुए, जो मैंने तुम्हें बताया था अर्जुन कि, तो मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि कुछ लोग कहते हैं भोग भोग में उनकी आसक्ति बहुत रहती है, कर्म कांड में बड़ी आसक्ति रहती है, काम में कर्म में बड़ी आसक्ति रहती है, वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इन दोनों बातों से, कि जो तुम्हें लोग बोलेंगे कि ये कर्म करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ कर लो और अच्छे भोग मिलेंगे, इसके प्रति, और जो तुमने पहले सुना कि लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने से बढ़कर और कुछ नहीं है, इन दोनों बातों से ही तुम अन्य मनस्क हो जाओगे, या तुम निर्वेदम। निर्वेदम का मतलब ये है कि तुम्हें कोई इच्छा नहीं होगी फिर, हाँ ठीक है क्या करना, ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? निर्वेदम का मतलब उदासीन हो जाओगे तुम, कि सुनने के बाद भी कहोगे अरे यार इसमें कुछ नहीं। जैसे मैं कहूं कि आप लोग हरे कृष्णा चैंटिंग स्वर्ग प्राप्ति के लिए करिए, तो आप लोग खुद ही बोलेंगे स्वर्ग में क्या है, वो तो क्षणिक है, कुछ नहीं है स्वर्ग में रखा, भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास जाना है। तो आप उससे अन्य मनस्क हो गए, उससे उदासीन हो गए, मतलब आपको अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, तो जो तुम सुनने योग्य, मतलब जो तुम सुनोगे, लोग बोलेंगे तुमसे ये कर्म कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसको पूजो, इसको करो, स्वर्ग जाओगे, वहां अच्छे भोग मिलेंगे, ये बात। और जो तुमने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने से बढ़कर और कुछ नहीं है, इन दोनों बातों के प्रति तुम निर्वेदम वैराग्य को प्राप्त करोगे। अब वो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उससे तुम्हें उस कर्म से, कर्म कांड वाले कर्म से, या इस भौतिक जगत में भोग पाने वाले कर्म से तुम अन्य मनस्क हो जाओगे, तुम्हें भौतिक भोग से कुछ लेना देना ही नहीं होगा। ठीक ठीक। अब पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए, श्रुतस्य च, तथा सुनने योग्य, श्रोतव्य च, श्रोतव्य, सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क का मतलब, बोला जा रहा है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका मन नहीं जाएगा उसमें, आपका मन उसमें जाएगा नहीं। आपको बोला जाएगा अरे हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे ऐसे भोग मिलेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, खूब बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा आपको, लेकिन आपका मन उसमें जाएगा नहीं।
इसीलिए अन्य मनस्क हो जाएंगे, तो आपका मन उस चीज में नहीं जाने वाला। ठीक, गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। अब अर्जुन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपू प्रभु जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 12th पास कर लिया, इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण ये है कि जी हम आपको अपनी सर्टिफिकेट दिखाएं 12th वाला, और टीसी दिखा सकते हैं, और मेरा जो मार्कशीट है वो दिखा सकते हैं, तो कई सारे प्रूफ हैं। तो इसका मतलब प्रभु जी ये है कि अगर कुछ भी चीज है तो उसका प्रमाण होता है, या कुछ सिम्टम होता है कि हाँ भाई इस चीज की वजह से हाँ ये मैंने कर लिया है, या ऐसा सिलेक्शन हो गया है, कुछ ऐसा। यस प्रभु जी, यस। ठीक। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा हुआ, मैं जानना चाह ही रहा था कि लक्ष्मी माता जी एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कुछ ना कुछ प्रमाण होता है, कुछ सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आपने पास कर लिया है या कुछ भी ऐसा है, तो बस वैसे ही अर्जुन भगवान से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भगवान ने पहले कहा कि तुम निष्काम कर्मयोग करो, सबसे बड़ा तुम्हारा यही श्रेय है इस समय। कल टीका में हम लोगों ने देखा था, तुम निष्काम कर्मयोग करोगे, आत्मज्ञान का अनुभव होगा, आत्मज्ञान में स्थित होगे। लेकिन कैसे होगा, कब पता चलेगा कि मुझे हो गया है? भाई मैंने 12th पास किया, सर्टिफिकेट मिला, या रिजल्ट आया, रिजल्ट में पास लिखा, तब मैं जाना कि भाई 12th में पास हुआ। तो मैं कब जानूंगा कि मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया? कब? सिम्टम क्या है उसका? कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया? तो यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निष्काम कर्म करने से आत्मा के प्रति मेरी बुद्धि कब लक्षित होगी। यानी कहने का मतलब है कब वो समय आएगा कि जब मेरी बुद्धि आत्मा में ही लगी रहेगी, कब वो समय आएगा? ये अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर में भगवान ने ये श्लोक बोला, और यही लिंक है इसकी श्लोक की। अब भगवान बता रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि अंतःकरण को पूरी तरह से त्याग देगी, जो मोह रूपी जंगल के समान है और तुच्छ फल अभिलाषाओं का कारण। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसमें अंतःकरण में इसमें पहले पहले के किए हुए भोग के संस्कार रहते हैं। ठीक, उसकी वजह से विषय वासना अंतःकरण में रहती है। इस कारण से वही विषय वासना हमें और जो मेरे भोग के संस्कार हैं उसको और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुलाब जामुन खाना आपको अच्छा लगा, आपके अंतःकरण में वो अच्छा या भोग करने का वो संस्कार छप गया। अब वही संस्कार आपको प्रेरित करेगा कि आप और गुलाब जामुन खाएं। समझ में आ रहा है? तो अंतःकरण में आपके भोगों के संस्कार की वजह से विषय वासना है, और वही विषय वासना आपको प्रेरित करेगी उन संस्कार को पुनः प्राप्त करने के लिए, या पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होगा उसको, जो उसने पहले भोग किए हो। ठीक, तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अंतःकरण के कारण जो मोह उत्पन्न हुआ है, मोह कैसा? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं, जो तुम्हें लग रहा है बस मोह हुआ है तुम्हें, उसमें सुख नहीं है, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
तो तुम्हारे अंतःकरण से जो मोह उत्पन्न हुआ है, जब तुम उसको पार कर जाओगे, समझ में आ रहा है? और जो तुच्छ फल की तुम्हें अभिलाषा है कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, मैं ये भोग कर लूं, मैं वो भोग कर लूं, ये कहाँ से आ रही है? जो उसके अंतःकरण में। और वो सब तुच्छ फल हैं उसके, वो सब आपको ज्यादा हाई टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन वो अंतःकरण की वजह से। तो जब तुम तुच्छ फल की अभिलाषा का जो अभिलाषा है उसको तुम पार कर जाओगे, तब तुम कह सकते हो कि तुम्हारी बुद्धि आत्मा में लक्षित है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। जब तुम्हारी बुद्धि अंतःकरण को पूरी तरह से त्याग देगी, जो मोह रूपी जंगल के समान है। मोह रूपी जंगल के समान क्यों है? क्योंकि अंतःकरण की वजह से आप जो पहले भोग किया है उसको दोबारा पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ठीक। और जो फल है वो बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि वो आपको खुशी दे नहीं रहा है, आपको इस जगत में बांध रहा है। ठीक। तो जो तुच्छ फल का जो कारण है, तो तुच्छ फल का कारण है वो आपकी अभिलाषा है भोग करने की, और वो अंतःकरण की वजह से है। तो जब तुम अंतःकरण से जो मोह उत्पन्न हुआ है उसको पार कर जाओगे, तब तुम्हारी बुद्धि आत्मा में स्थित हो पाएगी। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। ठीक। ओके। कारण है, आगे बढ़ते हैं। तब तुम उन विषयों से निर्वेद हो जाओगे। कौन से विषय? जो अंतःकरण के कारण, अंतःकरण की वजह से जो विषय तुम्हारे में, जो भोग करने के विषय जो आ रहे हैं, उससे तुम निर्वेद हो जाओगे, मतलब वैराग्य हो जाएगा तुम्हें। तो इन तुच्छ फलों का कारण है, जो इन तुच्छ फलों का कारण है अंतःकरण तुम्हारा, और जिनको तुमने भूतकाल में सुना था व जिनको तुम भविष्य काल में सुनोगे। मतलब जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग से आत्मा को समझ जाएगा, तब ये सब कर्म कांड से व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं। जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा होगा तो आत्मा को समझ रहा होगा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि डेवलप हो रही होगी आत्मा को समझने के लिए। ठीक है, मैं उन्होंने देखा था पहले। जब वो समझ जाएगा तो सारे कर्म कांड जो जितने भी सेक्शन है उससे व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। ठीक। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन कर्म कांड के सेक्शन से निर्वेद हो जाएगा, तब समझना चाहिए तुम्हारी बुद्धि आत्मा की तरफ जा रही। ठीक। और जिनको तुमने भूतकाल में सुना था, मतलब जो तुमने पहले सुना था कि लोग बोलते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। और हो सकता है कि भविष्य में भी तुमसे लोग बोलें कि अरे ये यज्ञ कर लो, ज्योतिष टोम, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा भोग मिलेगा। उसमें भी तुम अन्य मनस्क रहोगे, उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। क्लियर हो रहा है? जिसको तुमने भूतकाल में सुना था, जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है, एक तो वो यहाँ पे उसकी व्याख्या हो रही है, श्रुतव्य और श्रोतव्य की व्याख्या हो रही है। तुमने जो भूतकाल में सुना था कि लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने से बढ़कर और कुछ नहीं है, और जो लोग तुम्हें बोलेंगे आगे चल के कि अरे ये कर लो, कर्म कांड ही तो है वेदों में और कुछ है ही नहीं, ये भी देखा था हम लोगों ने। मुख्यतः कर्म कांड है, मोस्टली कर्म कांड है, पर ऑलमोस्ट कर्म कांड नहीं है, मतलब सब कुछ ऑल कर्म कांड नहीं है। तो लोग तो यही बोलेंगे ना, देखो सब कर्म कांड ही तो है वेदों में, भोग करो, स्वर्ग जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। तो उससे भी तुम निर्वेद हो जाओगे, उससे भी तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम आत्मा में स्थित हो रहे हो, या तुम्हारी बुद्धि आत्मा में स्थित हो रही है। ठीक। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आप निष्काम कर्मयोग 2 साल करोगे तो आप ऐसी कंडीशन में आ जाओ। कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब होगा, कब की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जब की डेफिनेशन है।
जब होगा तब ये अनुभव होगा कि आप भोगों से बिल्कुल निर्वेद हो चुके हैं, भोगों से या भोगों के कार्यों से अन्य मनस्क हो चुके हैं। तो कब होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन जब होगा तो ये होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अनुभव होगा, खुद ही फीलिंग आएगी। और मुझे पता है ऑलमोस्ट आप लोगों को ये फीलिंग आ चुकी है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, आ चुकी है, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतःकरण का अर्थ है आंतरिक इंद्रियां, जो मन, भौतिक बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना होता है, मैंने बता दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तो जो इंद्रियां दिख रही है वो है ही है, आंखें, नाक, ये हाथ, पाँव, ये सब है ही है। लेकिन आप आंखों से नहीं देखते हैं। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं देखते? आप आंखों से ना देख के अपने अंतःकरण से देखते हैं। खतरनाक है नहीं प्रभु जी? ठीक है, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खूबसूरत स्त्री है, तो बच्चे के लिए वो माँ के रूप में, किसी युवक के लिए वो एक सुंदर स्त्री के रूप में, कोई ज्ञानी के लिए हो सकती है माया, माया है, लेकिन डिवोटी के लिए वो भगवान की एनर्जी है। सब कंडीशन में वो स्त्री ही, लेकिन अंतःकरण चेंज होने की वजह से हर आदमी उसको अलग अलग ढंग से देख रहा है, और सबके पास आंखें भी एक जैसी ही। तो अंतःकरण चेंज होने से आप संसार को अलग एंगल में देखेंगे। इसीलिए हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। कि जो गुरु हैं उन्होंने हमें चक्षुदान, उन्होंने हमें शास्त्र की आंखें दी हैं, उनसे हम संसार को देखते हैं कि वास्तविकता में संसार है कैसा। तो क्या कहते, शास्त्रीय आंखें दी हैं मतलब क्या? उन्होंने हमारा अंतःकरण बदल दिया है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, आपको अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करनी है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, अपने आप आपका नजरिया बदल जाएगा कि आप संसार को कैसे देखते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि श्रुतियों का कथन है कि परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात आयात। एक ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान है, जिसने कर्म के द्वारा प्राप्त संसार का परीक्षण किया है, ये लाइन कौन समझाएगा? जिसने कर्म के द्वारा प्राप्त संसार का परीक्षण किया है। प्रभु जी, अगर उसके पास ज्ञान होगा तो मतलब वो उसी हिसाब से कर्म भी करेगा, तो उसको मतलब पता रहेगा कि उसको मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, या मतलब उसने देखा होगा कि ये संसार कैसा है, यहाँ पे कैसे काम होते हैं, तो वो उसके प्रति उदासीन, मतलब कि एकदम उसके प्रति वो समझ जाएगा कि ये बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है इस वजह से। हम्म, आपका आंसर 80% सही है, 20% सही नहीं। कौन बताएगा? आप हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये है जैसे कोई एक ब्राह्मण है जिसके कर्म के द्वारा प्राप्त संसार का परीक्षण किया है, वह इसके प्रति उदासीन हो जाएगा। जैसे कोई इंसान है कि वो कर्म करता है मतलब भोगने के लिए, जैसे कि चलो हम ये कर लेते हैं तो हमें इससे खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब उससे उसको दुख मिलता है तो उसका परीक्षण करता है कि नहीं, इससे तो मतलब ये सुख तो दे ही नहीं रहा है, तो वो उस कर्म का एक्सपीरियंस करेगा, और फिर बाद में वो कहेगा नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, वो उससे उदासीन हो जाएगा। तो कर्म करके एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस से बाद में जब वो कर्म करने जाएगा तो उससे उदासीन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि क्या है। देख हरी वो
ये अच्छा लगता है, डिवोटीज अपने अपने राय देते हैं, लेकिन आपका आंसर आउट ऑफ द ट्रैक है। हरी बोल, ये आपने प्रयास अच्छा किया, मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। एक ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान है, जिसने कर्म के द्वारा प्राप्त संसार का परीक्षण किया है, वह इसके प्रति उदासीन हो जाता है। कर्म के द्वारा प्राप्त संसार मतलब जिन्होंने सकाम कर्म किया है और वे बार बार पुनः इस संसार में आ रहे हैं, उनको देख के वो सोचता है कि ये व्यक्ति या ये लोग सकाम कर्म करने वाले बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर का दुख भोग रहे हैं, इसी वजह से वो काम कर्मों के प्रति उदासीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो ऐसे व्यक्तियों को देख रहा है जो बार बार सकाम कर्म कर रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पुनः फंस रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, और फिर वो सोचता है कि फिर वो, उसको ज्ञान तो है ही ऑलरेडी, वो जब देखता है कि इस संसार सब लोग सकाम कर्म कर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो वो ऐसे कर्मों के प्रति ऑटोमेटिकली उदासीन हो जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, या वो उसको करता ही नहीं है, काम में कर्मों के प्रति वो आकर्षित होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कर्म कांड को बिल्कुल भी नहीं करता है, वो अब ऐसे कार्य करता है जिससे मुक्ति उसको प्राप्त हो, तो वो ऐसे कर्मों के प्रति आकर्षित होता है जिससे उसको मुक्ति मिले और वो संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग। मुंडक उपनिषद 1-2-12। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसे श्लोक देखते हैं हम लोग एक बार, एक फिर से श्लोक को। इसका एक और मतलब भी है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम अयात। परीक्ष लोकान, उसने इस संसार को, परीक्ष मतलब देख लिया है, समझ लिया है, भांप लिया है कि इस संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कर्म चितान, फिर वो कर्म मार्ग से, जो सकाम कर्म मार्ग है या कर्म कांड मार्ग है, जो निष्काम कर्म योग से पहले के मार्ग है, सकाम कर्म और कर्म कांड योगारण्यक के अकॉर्डिंग, उससे ब्राह्मणों निर्वेदम, उस कर्म मार्ग से वो निर्वेद हो जाता है, उसको वैराग्य आ जाता है या वैराग्य हो जाता है। आयात मतलब हो जाता है। तो जिस ब्राह्मण ने इस लोक, इस संसार को देखा कि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, तो वो अब और भोग करने की अभिलाषा नहीं रखता है, या ऐसे कार्य नहीं करता है कि जिससे उसको और भौतिक भोग प्राप्त हो, वो अब ऐसे कार्य करेगा जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो। ये मतलब। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन पूरी टीका की, इसमें समय लग सकता है शायद। समय के बारे में कोई नियम नहीं है, इसको कौन समझाएगा? ये और टफ लाइन, बस इसी लाइन को समझाना है, समय के बारे में कोई नियम नहीं। ये लाइन बहुत बहुत ही गंभीर है और बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देगी हम सबको जो भक्ति कर रहा है। प्रभु जी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि नियम कैसे, नियम नहीं है मतलब चला जाएगा, रुक जाएगा, या मतलब किस किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इसमें। तो इसीलिए तो माता जी बड़ी लाइन इसकी शानदार है। ये है कि मतलब कभी भी मतलब समय ठहरा नहीं है, या जैसे किसी समय पे हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, तो कुछ समय बाद वही चीज बुरी लगने लगेगी, फिर अच्छी लगने लगेगी। तो वो समय पे नहीं कि अच्छी या बुरी लगेगी, तो समय पे कोई नहीं लगता है कि अच्छा या बुरा। तो इसलिए वो नियमों से बात बता रही है। वैसे भी वो जिस भगवान है, उनके बारे में तो कोई नियम। प्रयास अच्छा किया, लेकिन आउट ऑफ ट्रैक चला गया आंसर। ठीक है, ऐसा करते हैं कि
हमारे पास टाइम कम है और ये बहुत ही गंभीर लाइन है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। हरे कृष्णा।